बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट किए थे अल्काइंस के। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन समझने के लिए आपको अल्कीन्स का एक रिएक्शन याद होगा जिसमें हमने बेयर्स टेस्ट पढ़ा था कि हम अल्कीन्स में 1% अल्कलाइन सोल्यूशन के MnO4 का ऐड करते हैं तो ग्लाइकोल बनता है, विसिनल डाइयोल बनता है। हाइड्रोक्सिलेशन की हेडिंग में हमने ये सारा डिस्कस किया था। तो हाइड्रोक्सिलेशन जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि जब 1% अल्कलाइन सोल्यूशन होता है KMnO4 का, जिसको बेयर्स रीजन कहते हैं, जब वो अल्कीन्स में ऐड करते हैं तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और उसके नतीजे में उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड हो जाते हैं। आपको याद होगा एक OH इधर ऐड हुआ था, एक OH यहाँ पे ऐड हुआ था तो ग्लाइकोल बना था। चूंकि वहां पाई बॉन्ड एक था तो एक दफा हाइड्रोक्सिलेशन हुई थी। यहाँ अल्काइंस में पाई बॉन्ड चूंकि दो होते हैं तो दो दफा हाइड्रोक्सिलेशन होगी। क्या जैसे हमने जब हाइड्रोजनेशन अल्कीन में करते हैं तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड होता है, और जब हाइड्रोजनेशन अल्काइंस में करते हैं तो हमने दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड किए थे क्योंकि उसमें दो पाई बॉन्ड थे। इस तरह हैलोजनेशन में भी ऐसे किया। अल्कीन्स में हैलोजनेशन होती है तो एक मॉलिक्यूल ऐड होता है, जब अल्काइंस में हैलोजनेशन की थी तो दो क्लोरीन या ब्रोमीन के मॉलिक्यूल ऐड किए थे। इस तरह हैलोजन एसिड्स में भी ऐसा ही हमने किया था। अब सेम इसी तरह जब अल्काइंस में हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे तो उसमें हाइड्रोक्सिलेशन भी उसी तरह KMnO4 का अल्कलाइन सोल्यूशन होगा बेटा। और जब ये ऐड करेंगे तो OH एक इधर ऐड होगा, एक OH इस तरफ ऐड होगा। तो पहले स्टेप में दो OH ऐड होंगे, फिर दूसरे स्टेप में मजीद दो OH ऐड होंगे, इस तरफ भी ऐड हो जाएंगे। जैसे टेट्रा हेलाइड बनाया था हमने अल्कीन में, जब क्लोरीन ऐड किया था तो विसिनल डाई हेलाइड बना था, फिर एक क्लोरीन ऐड किया था तो टेट्रा हेलाइड बना था। सेम इस तरह यहाँ पहले दो OH ऐड होंगे इस तरफ, फिर दो OH इस तरफ ऐड होंगे, तो हमारे पास चार OH ऐड हो जाएंगे। तो वहां हमने पढ़ा था विसिनल डाइयोल, और यहाँ हम कहेंगे इसको विसिनल टेट्राओल। उसको हमने कहा था कि विसिनल डाइयोल क्यों कहा था कि दो OH थे, यहाँ सात सात कार्बन पर चार OH हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम बेटा, विसिनल टेट्राओल। तो जब KMnO4 अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, एटॉमिक ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये एटॉमिक ऑक्सीजन वाटर से मिलकर क्या बनाती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसके मैकेनिज्म में नहीं जा रहे, हम याद करने के लिए जो है वो हिंट बना रहे हैं कि हमें कैसे याद रहेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप आसानी के लिए, बुक में ऐसे लिखा होगा, आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये H2O2 को समझना आसान है कि OH एक इधर ऐड हो जाएगा, एक OH इधर ऐड हो जाएगा, कोई इसमें मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। उसकी तफसील हम जो है वो बेयर्स टेस्ट वाले रिएक्शन में हाइड्रोक्सिलेशन अल्कीन में समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये टेट्राओल बन जाएगा। लेकिन ये जो टेट्राओल है बेटा ये स्टेबल नहीं होता। टेट्राओल की दोबारा मैंने लिखा है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये स्टेबल नहीं है, इसमें से डिहाइड्रेशन हो जाएगी। कैसे, देखिए ऐसे ये वाटर बन जाएगा और इधर से ऐसे ये वाटर बन जाएगा। तो टू वाटर मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं कि यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जब दो एडजेसेंट एटम में से दो ग्रुप्स रिमूव होते हैं तो उसके नतीजे में डबल बॉन्ड जनरेट होता है, उसके नतीजे में डबल बॉन्ड जनरेट होता है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे डीहाइड्रो हैलोजनेशन हमने की थी तो अल्फा कार्बन से हैलोजन क्या था और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो उसके नतीजे में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आया था। यहाँ इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जा रहा है, इस कार्बन से OH जा रहा है, तो इसकी एक वैलेंसी कम हुई, इसकी एक वैलेंसी कम हुई, तो ये एलिमिनेशन हुई है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। सेम इस तरह यहाँ पे भी इसकी एक वैलेंसी कम हुई, एक इस वैलेंसी इसकी कम हुई, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो देखें C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और C डबल बॉन्ड O, और ये जो H साथ है इसको बाहर लिख लिया है और इस H को भी बाहर लिख लिया है। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास हासिल हुई है इसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो चुकी है। देखिए CH 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 CH, और ये ऑक्सीजन इसमें ऐड हो चुका है, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो चुका है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब ये चूंकि KMnO4 वहां मौजूद है, नेसेंट ऑक्सीजन भी वहां वाफर मौजूद है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन फर्दर जो है इसमें फर्दर ऑक्सीडाइज करेगी इसको, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और एक ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन जब यहाँ ऐड होगी तो OH, ये ऑक्सीजन यहाँ ऐड होगी तो एक और OH यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, ऑक्सालिक एसिड। क्या बना ये बेटा, ऑक्सालिक एसिड, जिसका IUPAC नेम क्या है, इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। तो आप देख सकते हैं कि जो रिएक्शन हमने पढ़ा है इसमें जो इथाइन है उससे हम
ग्लाइऑक्सल भी बना सकते हैं और इथाइन से हम ऑक्सालिक एसिड भी बना सकते हैं। तो ये कन्वर्जन पेपर में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्ट इथाइन इनटू ग्लाइऑक्सल और इथाइन इनटू ऑक्सालिक एसिड। अगर तो सीधा कहता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन लिखें तो फिर आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। और आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट हासिल हुई है ग्लाइऑक्सल, इसमें आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सालिक एसिड जो बना है यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हुई है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो ये बेटा सिंपल हमारा ऑक्सीडेशन का टॉपिक था छोटा सा। अगर आपको समझ आ जाए अच्छी तरह, इसको प्रैक्टिस करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।